महराजगंज के घुंगली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल हुई थी। हाई कोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा हुए। अब इस पुत्री के बिहार में मिलने का दावा किया गया है। फिलहाल मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और इस प्रकरण में न्यायालय ने जनवरी में सुनवाई की तिथि तय की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में घुगली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा निवासी संजय दोसाद ने प्रार्थना पत्र देकर दावा किया है कि पुत्री प्रीति, जिसकी हत्या कर दी गई थी, वह जीवित है। 21 जून 2023 को रात्रि में 10 बजे आरोपी मेरी लड़की को बुलाकर अपने घर ले गए। उस समय मैं, पत्नी व लड़का खेत की सिंचाई के लिए गए थे। उसी रात में आरोपियों ने मेरी लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह मारे पीटे। उसी रात से मेरी लड़की गायब है। घर के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन मेरी लड़की का कहीं पता नहीं चला। मैं परदेश गया था। लड़की के गायब होने की सूचना पर 27 जून 2023 को अपने घर आया और लड़की प्रीति की काफी तलाश की, लेकिन प्रीति को न मिलने की दिशा में 2 जुलाई 2023 को थाना घुगली में अपनी पुत्री प्रीति के गायब होने के संबंध में केस हरेंद्र मिश्रा, अभिषेक व अमित के विरुद्ध दर्ज कराया। आरोप ही कि इस दौरान विवेचना कोई पूछताछ नहीं की गई थी। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 8 में ये तथ्य अंकित किया गया है कि मोर्चरी हाउस महराजगंज में एक लड़की का शव रखा हुआ है। मुकदमावादी संजय दोसाद, पत्नी सुनीता व उसकी रिश्तेदारी मुन्नी देवी के द्वारा शव का शिनाख्त किया गया था। शव निचलौल नहर में मिली थी। प्रीति के कपड़े के आधार पर पहचान कराई गई थी। शिनाख्त कराते हुए पुलिस द्वारा स्वयं शव का दाह संस्कार कर दिया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि मुकदमे में नामित अभियुक्तों को विलोपित करते हुए संजय और उसके पुत्र अमरीश उर्फ सूरज को हत्या की धारा में नाम प्रकाश में लाकर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष ने करते हुए मुकदमे के नामित अभियुक्तों की नामजदगी को गलत करते हुए धारा 363 आईपीसी का विलोपन कर दिया। पिता पुत्र का नाम प्रकाश में लाकर हत्या की धारा आईपीसी की बढ़ोतरी कर दी गई। 26 जुलाई 2023 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्र अमरीश उर्फ सूरज को जेल भेज दिया गया। इस दौरान विवेचना प्रार्थी की पत्नी एवं पुत्र सूरज की ओर निरंतर कहा जा रहा कि ये शव हमारी पुत्री प्रीति का नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत प्राप्त कर जेल से बाहर आने के बाद अपनी पुत्री की तलाश करते रहे। काफी तलाश के बाद पुत्री प्रीति का पता बिहार में कैलाश नगर, बगहा, पश्चिम चंपारण बिहार में चला, जहां से जाकर अपनी पुत्री प्रीति को लेकर आया हूं। जो पुत्री जीवित है। मामले में अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी की खबर। जो है ये जो हमारी बेटी है, उनके घर काम करती थी, जो हरेंद्र मिश्रा के घर काम करती थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पोखर भिंडा के हैं। उनके घर काम करती थी। बराबर बुलाते थे और उसके बाद ले जाते थे। रात को जो है एक दिन ले गए और उसके बाद उसी रात को हमारी बेटी जो है उसी दिन से निपत्ता हो गई। उसके बाद जो है मैं बाहर था, मैं सुना तो आया, चारों तरफ खोजा रिश्तेदारों में, हर जगह नहीं। जब बेटी मिली तो मैं गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखाया। जब रिपोर्ट लिखाया तो जो है 363 धारा उन लोगों के ऊपर, हरेंद्र मिश्रा के जो है लड़के के ऊपर लगा था। कौन सा थाना है आपका? घुगली। फिर तो 363 धारा लगा था। उसके बाद नीरज राय यस्सो ने बराबर हमको बुलाते थे थाने पर पूछ जांच करने के लिए। अचानक बुलाए, उसी दिन जो हमको अरेस्ट कर लिए। जब अरेस्ट कर लिए, बहुत मारे हमको, बहुत मारे। कहे ये अपने जो है पहचानो किसका लाश है। मैं कहा मैं हमारे लड़की के नहीं, हम नहीं हत्या नहीं किए हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे, नहीं मानते। जहाँ जहाँ कहे साइन हम करते गए, मार पीट के हमको जेल भेज दिए। कितने दिनों बाद आप जेल से बाहर आए और आपकी लड़की कैसे मिली? 3-4 महीना के बाद मतलब जेल से मैंने आया। उसके बाद मैं आया तो बहुत खोजबीन किया। उसके बाद हमारे घर कोई आया था। उसके बाद वो नंबर ले गया, वो फ़ोन किया तो उसके बाद हम गए तो लेकर अपने लड़की को आए। मेरी लड़की जिंदा है। आप कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट में क्या कहा आपने? कोर्ट में मैं क्या कहा, कोर्ट में इतना वो थी किए थे लोग। कोर्ट समय लड़की मिलने के बाद आप कोर्ट में पेश हुए थे? हाँ जी, तभी जैसे थी नहीं हुआ है उसमें। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं, मतलब मेरा ये जो है मुकदमा ख़त्म हो जाए, मिल जाए। यस्सु नीरज राय के जो है कड़ी से कड़ी मतलब इथी होखे उसमें।
कैसे आप अपनी बेटी की हत्या का ही आरोप मान लिए? क्या हम कहाँ माने, नीरज राय मार कर मतलब इथी किए ना हमको, हम कहाँ कहे। किसको किसको मारा था? हमको और हमारे जो है लड़के को, हमारे पत्नी को नीरज राय बहुत मारे 4 दिन तक। 4 दिन किस तक। लड़की को आपने कहा कि हमारी बेटी है? हम नहीं कहे, हम नहीं कहे, वो जहाँ जहाँ साइन कहे हम वहाँ वहाँ साइन कर दिए, इतना हमको मारे थे लोग। किस लड़की का सौ था वो? अब पता नहीं किसका था। जी, उसके बाद से जो पिताजी हमारे बताते हैं तो नीरज राय यशो सर जी हरदम सभी लोगों को, हमको, हमारी माँ को, उसके बाद हमारे पिताजी को बुलाते थे। हम लोग पूछताछ के लिए हरदम बुलाते थे, हम हरदम जाते थे। एक दिन अचानक, शायद संडे का दिन था, वो बुलाए, हम लोग गए। उसके बाद से वहीं पे पकड़ के हम लोग को बंद कर दिए। उसके से लगे मारने, और उसके बाद से वो पता नहीं किसकी लाश थी। उसके बाद से वो कहने लगे कि यही तुम्हारी बहन है, तुम उसको कबूलो। 4 दिन मारे हैं, बहुत मारे हैं हमको, लेकिन हम तभी भी कबूले नहीं हैं कि वो हमारी बहन है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती हमको कहवाए भी नहीं है, मतलब कहवाए तो बहुत हैं लेकिन हम कहे नहीं हैं। लेकिन बहुत मारे हैं हमको वो, लेकिन तभी भी हम कहे नहीं है कि वो हमारी बहन है। कितने समय बाद आप जेल से छूट के आए? 4 महीने के बाद से। नीरज राय ही नहीं थे, उनके साथ कई कर्मचारी थे, भगवान वाक्स थे, उसके बाद सोनू यादव थे, कई लोग थे उसमें। जी, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर से केस उस ख़त्म हो जाए, हमको न्याय मिले। उसके बाद से जो ये गलत काम किया उनके साथ, जैसे हमारे साथ हुआ उनको भी साथ वैसा ही हो। आप अपनी बहन को कैसे ढूंढे? क्या हम इसको हम जब हम जेल से आए, उसके बाद से हम छानबीन किए। उसके बाद से जब छानबीन किए तो एक व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति यहाँ पर आए। उसके बाद से पापा को पूछें, उसके बाद से इनका नंबर लेकर गए। तो हम कहें हम आपको जानते नहीं हैं तो नंबर कैसे देंगे? तो कहें नहीं, हमको अर्जेंट है। तो कहें बात क्या है? तो उसके बाद से वो कहें कि हमको हमारी क्या नाम है सुखैती कराना है, यही वो बोले थे। तो कहें ठीक है, कोई बात नहीं, तो नंबर लिख लीजिए। तो नंबर दे दिए। उसके बाद से वो अचानक मतलब फ़ोन किए, इनसे बात किए उसके पापा से हमारे। उसके बाद तब हम लोग जाने, उसके बाद तब गए तो हम लेकर आए हैं। हम हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम कर, उनका मेहरारू के फारिश मंडल हगल तो कर जाते। दिन राति के 10 बजे राति के बोला हरिंदर मिश्रा हमके ले गए ना, हरिंदर मिश्रा सूत गए ना, उनका मेहरारू के ले जाबे नहीं, लुगा लेके लुगा ने गए। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम करके। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा कौन है? उनकी बेटे हैं हरिंदर मिश्रा का। गलत काम करके हल्ला करे लगनी, मार के चोर चोर का खरीद देना लोग। वजह से गए मुन्नी देवी घर है। मुन्नी देवी कौन है? भरबलिया के रहने वाले। उनके पास कैसे गई आप? हम डर के मारे चले गए उनके पास। तो अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा गए मुन्नी देवी के पास, 4 चक्का लेकर हमको बैठाए। मुन्नी देवी कहीं बैठ जाओ बहनी, अपने घर जा रही हो। मुन्नी अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमको ले जाकर बिहार में छोड़ दे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम वापस नहीं, हमारे पापा भैया घर लेकर आए हमको। कितने साल बाद आप घर आई हैं? 1.5 साल बाद। क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए। क्या आपके पिता और आपके भाई आपको मारते पीटते भी थे? नहीं, हमारे भैया मेरे पापा नहीं पीटते थे। ठीक है। जैसे हमारी मालिक हमारी लड़का ढूंढत तो वो करे बस वही ना हमारे घर है एक जना है, कहना नंबर दो। तो हम कहने अब जाना सुनत है ना, हम कैसे आपके नंबर दें? कहते ना ही दो नंबर। वो करे बस हमारे लड़का नंबर दिया ना, वो करे बस वो फोन कहना मालिक लगे, हम अपन लड़की तब वो करे बस। लड़की कैसे गायब हुई थी आपकी? हरिंदर मिश्रा घर से। क्या करती थी वहाँ? जैसे काम हम करती थी, हम लड़का खेत में पानी चलाते वही रात के। फिर? हाँ, तो वो हरिंदर मिश्रा का लड़का अभिषेक है, अमित मिश्रा हमारे लड़की के अपने घर से गायब करके पता नहीं क्या करती है हमारे लड़की के साथ है। वो करे बस वो उनके घर से हमारी लड़की गायब हो गई, नहीं मिलती। कितने सालों बाद आपकी लड़की घर आई है? 1.5 साल के बाद। इन्हीं के हत्या के आरोप में घुगली थाने अध्यक्ष आपके पिता, आपके पति और आपके बेटे को जेल भेजे थे। जी सर। आपके साथ भी मारपीट हुई? जी सर, जेंट्स और लेडीज बहुत मारी है, 4 रात 4 दिन मारी है। आपके सामने ही आपके पति और बेटे को मारा? जी सर, जब अपने लड़का खेत छानी है अपने मालिक के तो लाता से ऐसे मारो सब, जेंट्स और लेडीज सब। आप न्याय के लिए कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? हम जैसे हमके दिन के लाग छोड़ना लो तो भाग के हम महाराजगंज गई, महाराजगंज से लगानी दरखास्त दे, तो हमारे मालिक के हमारे बेटा के करे बस चलान भेज दिए ना लोग। जी सर। क्या ये लड़की आने के बाद किसी और का धमकी आया है कि किसी के सामने कुछ मत कहना? नहीं सर, नहीं।